हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्लास 9th साइंस का जो अपने सेकंड चैप्टर। एक चैप्टर हम कर चुके हैं मोशन के बारे में। देखिएगा, हमने जो फर्स्ट चैप्टर इससे पहले वाला पढ़ा मोशन के अंदर हमने बहुत सारा पढ़ा। एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, या फिर एक सर्कुलर मोशन है, या रोटेशनल मोशन जिसको बोल सकते हैं। तो उसके अंदर हमने मोशन के बारे में ज़रूर पढ़ा, बट वहाँ पे जो मोशन है, मोशन का जो काज है वो नहीं पढ़ा हमने। भाई किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन है, वो मूव कर रहा है, तो उसका रीजन क्या है, किसकी वजह से वो मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो अपना जो ये चैप्टर है इसका नाम क्या, अपने पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। जो अपने पास फोर्स है, फोर्स क्या है और उसके नियम क्या है। भाई जो मोशन हमने पढ़ा, वो मोशन के नियम क्या क्या हैं, कौन से लॉज के ऊपर वो डिपेंडेंट रहता है, कैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है क्या, फोर्स के बारे में। तो देखिएगा, पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना, फोर्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स पूछिए तो फोर्स देखिएगा, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम मान सकते हैं अपने पास एक गेंद है, रेस्ट में रखी हुई है, भाई किसी ग्राउंड के ऊपर बोल सकते हैं, ग्राउंड के ऊपर रखी हुई, तो उसी स्टेट में रहती है। कब तक, जब तक हम उसके ऊपर कोई हिट नहीं मारते या फिर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा सकते, बोल सकते हैं। तो फोर्स होगा क्या वास्तव में, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करेगा। अगर पोजीशन को चेंज कर दे, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोशिश करे और चेंज न कर पाए। ठीक है, तो पहले देखिएगा, फोर्स इज ए पुश और पुल। पुश का मतलब क्या होता है, खींचना। पुल का मतलब क्या होता है, धगाना। सॉरी, हाँ, पुल का मतलब क्या होगा, खींचना। पुश का मतलब क्या होगा, धक्काना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप देखते हो किसी एक ऑफिस के अंदर एंट्री करते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है ग्लास के ऊपर पुश और पुल, या तो पुश लिखा होगा या पुल लिखा होगा। आपको खींचना है या फिर धकेलना है, तो उससे पता चलेगा कि भाई उसकी पोजीशन में जो गेट क्लोज है ओपन हो जाएगा, ओपन है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स क्या है, एक पुश और पुल बोल सकते हैं, धक्का या खिंचाव है। और एन ऑब्जेक्ट विद मास, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मास के साथ वो पुश और पुल जो क्या करे, चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टेट को चेंज कर दे, आइदर ऑफ रेस्ट और मोशन, चाहे वो रेस्ट की हो चाहे मोशन की हो। तो फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट को चेंज करेगा, और क्या कर सकता है, चेंज नहीं भी कर पाएगा। जैसे देखो अपने पास, हम किसी एक बॉक्स के ऊपर, जैसे अपने पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाएं। ठीक है, और ये वाला इसके ऊपर बोल सकते हैं पुश किया, तो ये वाला इधर खिसक के आ गया, तो इसके ऊपर हमने कुछ फोर्स लगाया तभी खिसकाए। ठीक है, या इधर हम ऐसे कर सकते हैं, अपने पास एक वॉल है, दीवार है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाएं, तो क्या वो अपने फोर्स से खिसक जाएगी, नहीं खिसकेगी। तो हमने फोर्स तो लगाया ना। तो फोर्स क्या है, एक पुश और पुल है। ठीक है, जो किसी को ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने का काम में आता है। जैसे मान लेते कोई अपने पास गाड़ी चल रही है, गाड़ी के ऊपर यदि आप ब्रेक लगाओगे या टायर्स के ऊपर ब्रेक लगाओगे, तो क्या होगा, अपने पास वो रेस्ट के अंदर आएगी। तो मोशन से किस में चली गई, रेस्ट में चली गई। तो क्या होगा, फोर्स मोशन से रेस्ट में लेके आ सकता है, रेस्ट से मोशन में। इसके अलावा साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं, डायरेक्शन किसको चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी। फोर्स किस काम में आएगा, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, रेस्ट को मोशन में लेके आ सकता है, मोशन को रेस्ट में लेके आ सकता है। ठीक है, तो जो अपने पास फोर्स है, फोर्स तो एक क्वांटिटी मिल गई, तो उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो हमें यूनिट चाहिए, उस यूनिट का नाम क्या होगा, न्यूटन। क्योंकि फोर्स के बारे में सर आइजैक न्यूटन ने आपको बताया, तो उन्हीं के ओनर के अंदर जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट को क्या बोल दिया गया, न्यूटन। क्या बोला गया, न्यूटन। वैसे आप इसी के अंदर आगे चल के पढ़ोगे सेकेंड लॉ के अंदर, तो आपको मिलेगा जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। एम क्या है, मास, और ए क्या है, एक्सेलरेशन। मास की यूनिट देखें तो क्या होती है, किलोग्राम। एक्सेलेरेशन की देखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी हम लिख सकते हैं किसकी जगह, अपने पास जो न्यूटन लिखा उसकी जगह पे। ठीक है, तो जो फोर्स है, फोर्स एक पुश और पुल है जो किसी एक ऑब्जेक्ट स्टेट को चेंज कराने का काम करता है। इसकी यूनिट पूछे तो यूनिट क्या आएगी, न्यूटन आएगी, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल सकते हैं। अब जो फोर्स है, क्वांटिटी आपको दो टाइप की बताई थी, एक तो स्केलर, एक वेक्टर। तो फोर्स जो है उसके लिए देखिए अपने पास मैग्नीट्यूड भी होता है, कितना फोर्स लगाया है, प्लस में देखो मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस में अपने पास डायरेक्शन भी होगी। और जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो, जो फोर्स के बारे में हमें पढ़ा, यदि किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पेयर के अंदर फोर्सेज लग रहे हों, तो उसके बेसिस पे हम उन फोर्सेज को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो क्या होगा, बैलेंस्ड, दूसरा क्या होगा, अनबैलेंस्ड। बैलेंस का मतलब क्या, संतुलित, ये क्या होगा, असंतुलित। मान लेते हैं हम किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार फोर्स लगाया जाए, जैसे एक दीवार है, दीवार के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो दीवार खिसकेगी तो नहीं,
दीवार ने क्या किया, हमने जितना फोर्स दीवार के ऊपर लगाया दीवार ने अपने ऊपर लगा दिया, तो इक्वल अमाउंट के अंदर लगाया, बट डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट। जब डायरेक्शन अपोजिट हो और इक्वल अमाउंट के अंदर फोर्स लगे तब क्या होगा, अपने पास बैलेंस्ड फोर्स। तो देख सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स क्या होगा, फोर्स दैट आर इक्वल इन साइज। देखो साइज के अंदर क्या इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। भाई हमने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, जैसे अपने पास ही हमने दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, दीवार ने अपने ऊपर फोर्स लगाया, साइज तो क्या इक्वल, जितना हमने लगाया उतना ही उसने लगाया, बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। ठीक है, और कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। इक्वल हो साइज के अंदर बट अपोजिट हो डायरेक्शन के अंदर, क्या कहलाएंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस। अब देखो जो बैलेंस फोर्सेस होंगे वो बैलेंस फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज नहीं करेंगे। यदि अपने पास एक गाड़ी चल रही है तो उस गाड़ी चलती हुई गाड़ी के ऊपर यदि हमने बैलेंस्ड फोर्स लगाया तो उसका जो मोशन है वो कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो क्या इक्वल और अपोजिट लगना है। जितना आपने स्पोर्ट में लगाया उतना अपना क्या होगा, उसका अपोजिट में लगेगा। तो दोनों इक्वल अमाउंट के अंदर हो गए, तो जो कॉज ऑफ मोशन, जैसे रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट रखा है बॉक्स, इस बॉक्स के ऊपर आप बैलेंस फोर्स लगाते हो दोनों तरफ से तो ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, कॉज ऑफ मोशन नहीं होगा। इसके अलावा देखते हैं अपने पास, जैसे इसका एग्जांपल पूछे तो क्या, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। देखो जैसे आप एक ग्राउंड के ऊपर खड़े हो, तो खड़े तो जितना फोर्स आपने ग्राउंड के ऊपर लगाया उतना ही फोर्स ग्राउंड ने आपके ऊपर लगाया, इस वजह से आप आसानी से खड़े हो। यदि ये फोर्स इक्वल अमाउंट में नहीं होता और अपोजिट में नहीं होता तो आप खड़े नहीं रह सकते थे, क्योंकि चेंजमेंट आता पोजिशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर यार देखो इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप, जैसे रस्सी वाला था ना, रस्सी खींचने वाला गेम, जैसे यहाँ से खींच रहे हैं भाई, यहाँ पे अपने पास इधर भी यदि इतना ही फोर्स है इधर भी इतना है, तो क्या रहेगा, स्टेशनरी पॉइंट रहेगा। यदि मान लेते अपने पास ये वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो ये वाला जो पॉइंट है किधर जाए, इसकी तरफ खिसकेगा, तो इसकी तरफ खिसकेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, अनबैलेंस्ड। जहाँ पे अपने पास कॉज ऑफ मोशन, अपने पास पोजीशन के अंदर चेंज आ जाए, या मोशन था ऑब्जेक्ट का उसके अंदर चेंज आ जाए, तो वहाँ पे क्या मिलेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स मिलेगा। यदि बैलेंस फोर्स होता तो पोजीशन चेंज ही नहीं होती। ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स की डेफिनेशन देखें तो क्या आएगा, फोर्सेस दैट कॉज ए चेंज इन मोशन। जो मोशन को, जो अपने पास मोशन किसी को ऑब्जेक्ट का, किसी एक बॉडी के अंदर उसको चेंज कर दें, वो क्या कहलाएगा, अनबैलेंस्ड। देखो हमने पढ़ा था इसके अंदर बैलेंस्ड, बैलेंस्ड में क्या था, कोई चेंज नहीं करेगा, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, चेंज द मोशन, चेंज इन मोशन, मोशन को चेंज कर दे, कौन करेगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट। ये कोई जरूरी नहीं है अपने पास इक्वल हो और अपोजिट हो, इनके लिए कोई ऐसी नेसेसरी कंडीशन नहीं है। इसके लिए एग्जांपल आप वही स्ट्रिंग वाला लगा सकते हैं, जैसे यहाँ पे बताया अपने पास रस्सी वाला गेम, जैसे ये है, यहाँ पे जितना फोर्स इधर मान लिया अपने पास 5 न्यूटन, इधर कितना 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, बीच में ये पॉइंट है, तो दोनों तरफ इक्वल है। यदि इधर से हमने 10 न्यूटन कर दिया, कितना कर दिया, 10 न्यूटन, तो ये वाला कहाँ मूव करेगा, इधर करेगा। तो यहाँ पे देखो इक्वल अमाउंट नहीं है, जरूरी नहीं डायरेक्शन भी अपोजिट हो। वैसे अपने पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को हमने 5 न्यूटन दिया, ठीक है, जाएगा। इधर से भी हमने 5 न्यूटन दिया, बिल्कुल स्टेशनरी रहेगी। यदि यहाँ से हमने 10 न्यूटन दे दिया तो ये कहाँ मूव करेगा, इधर चलेगा। यहाँ से हमने 10 न्यूटन फोर्स लगा, इधर कितना था 5 न्यूटन, तो जो ज़्यादा होगा वही अफेक्ट करेगा। तो इसकी वजह से इसकी जो पोजीशन थी या इसका जो मोशन था उसके अंदर चेंज मिलेगा, और जहाँ पे चेंज हो जाए जिस फोर्स की वजह से, वो कैसे होंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, और इसके साथ के साथ आपको इनर्शिया के बारे में पता चल जाएगा, इनर्शिया क्या होती है, जिसके बारे में गैलीलियो गैलीलाई ने बताया था, और जो न्यूटन्स लॉ न्यूटन ने दिए थे उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आप अपनी कॉपी के अंदर जैसे आपको बताया ऐसे शॉर्ट नोट बनाते रहिए ताकि आपके समझ में आए, और बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।